हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज की वीडियो में बात करने वाली हूं लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में बात करूंगी कि लो लाइंग प्लेसेंटा कब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है और अभी मैं करेंटली सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी सेकेंड प्रेगनेंसी है, तो उससे रिलेटेड मेरे डेली ब्लॉग्स मैं अपने ब्लॉग चैनल पर शेयर करती हूँ, जहाँ पर आपको रेसिपीज़ और प्रेगनेंसी रिलेटेड जो डेली अपडेट्स होती हैं वो सब कुछ मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ब्लॉग्स देखने में तो ज़रूर मेरे चैनल विजिट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। तो मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे पूरी स्टोरी वहाँ पर आप लोगों से शेयर की हुई है कि किस तरीके से मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा आया था और अभी मैंने उसको किस तरीके से क्या प्रिकॉशंस रख के ठीक किया है। बट यहाँ पर मैं पूरी टू द पॉइंट थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि लो लाइंग प्लेसेंटा जो है वो आपका जब 12th वीक में स्कैन अल्ट्रासाउंड किया जाता है तब वहाँ पर आपकी प्लेसेंटा पोजीशन प्रॉपर्ली पता चलती है कि आपका प्लेसेंटा किस पोजीशन पे है। प्लेसेंटा की 4 पोजीशंस नॉर्मली होती हैं। उनमें से एक होता है लो लाइंग प्लेसेंटा, जो कि थोड़ा सा आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना सकता है अगर ये आपकी प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम तक गया। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को लो लाइंग प्लेसेंटा डिटेक्ट होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एकदम कैजुअल होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लो लाइंग है तो आपको उसको पूरे एफर्ट्स डाल के ऊपर की तरफ जब प्लेसेंटा आता है उसके लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर आप कैजुअल हो गए, केयरलेस हो गए, तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्ली ऊपर ना आ पाए और आगे चल के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने की ज़रूरत है और आपकी प्रेगनेंसी डेफिनेटली फिर स्मूथ रहेगी। तो ये नॉर्मली लो लाइंग प्लेसेंटा जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो या तो आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो उसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी लेट एज में होती है, मतलब 30+ अगर आप कंसीव करते हो 30 या 30+, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपके लो लाइंग प्लेसेंटा आएगा। अर्ली अगर आप कंसीव करते हो तो कम चांसेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई जल्दी कंसीव करता है या फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उनको नहीं होगा, बट कॉमनली जो ज़्यादा देखा गया है वो यही है कि लेट एज या फिर सेकेंड प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी जब आपकी होती है तब फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर आपके स्टिचेस हैं, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी जैसे आपकी अगर सर्जरी से हुई है, सी सेक्शन से हुई है, तो भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि सेकंड प्रेगनेंसी जब आप कंसीव करते हो तो स्टिचेस जहाँ पे लगते हैं उसकी वजह से भी लो लाइंग प्लेसेंटा होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे मैं हूँ, मेरा ये वाली कैटेगरी में मैं आती हूँ कि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी भी है और सी सेक्शन प्रेगनेंसी भी थी फर्स्ट में। तो उसकी वजह से मेरा ये जो प्लेसेंटा है हो सकता है कि लो लाइंग आया हो, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो अब इसके लिए क्या करना है, ये मेरा डिटेक्ट हुआ था 12th वीक में, जो एंटी स्कैन होता है उसमें। तो आपको भी तभी होगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके सिम्टम्स आपको लोअर एब्डोमेन में पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, रह रह के होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, रह रह कर होता है, बट हाँ पूरा टाइम आपको होता रहता है, फील होता रहता है कि हाँ आपको पेन हो रहा है। और ये दिन में कम से कम 4-5 बार तो होता ही है और बंद भी हो जाता है, फिर होता है, ऐसा करके लोअर बैक में आपको पेन रहता है। तो ये इसका बहुत सिम्टम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है साथ में, तो फिर आप डॉक्टर को विजिट करके पहले ही अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। ब्लीडिंग अगर आपका बहुत ज़्यादा लो लाइंग प्लेसेंटा है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको ब्लीडिंग कॉमनली बहुत इसका मेजर सिम्टम है। बट अगर ये सिर्फ लो लाइंग प्लेसेंटा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ पेन भी रहेगा। तो आपको पेन और ब्लीडिंग वगैरह देखने का मतलब देखना है, नोटिस करना है। जैसे मुझे पेन रहता था, लो लाइंग प्लेसेंटा था, ब्लीडिंग नहीं होती थी। डॉक्टर मुझसे हमेशा ये पूछते थे कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि उससे फिर अल्ट्रासाउंड हम जल्दी भी करा सकते हैं। अदरवाइज फिर 12th वीक में जो आपका स्कैन होगा उसमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जैसे ही आपको ये पता चले कि आपका लो लाइंग प्लेसेंटा आ गया है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ कि आपको थोड़ा सा बेड रेस्ट की तरफ अपने आप को करना पड़ता है। प्रॉपर बेड रेस्ट की, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर वो लो लाइंग प्लेसेंटा आपका कितना नीचे है उस पर भी डिपेंड करता है। बट अगर आप 12th वीक में हो, लो लाइंग आया है, तो कॉमनली अगर आप रेस्ट मोड पे चले जाते हैं, मतलब अपने डेली के काम जो बेसिक होते हैं कि भाई खाना बनाना है और चलना फिरना, जो अपने डेली के काम होते हैं, आप वो सब नॉर्मल वे में कर सकते हो। उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेटे हुए रहना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके प्लेसेंटा की पोजीशन को ऊपर शिफ्ट करने में। कैसे?
एक्चुअली प्लेसेंटा जो है वो नीचे है और आपकी ग्रेविटी जो है वो हर एक चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। तो आप अगर ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे तो आपका प्लेसेंटा पोजीशन ऊपर जाने के लिए उसका जो फोर्स है वो कम लग पाएगा। अगर आप लेटे रहेंगे तो वो ऊपर आने की जो कोशिश कर रहा है उसमें उसको सपोर्ट मिलेगा प्लेसेंटा को। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेटे हुए पोजीशन पे रहेंगे बजाय कि आप खड़े या बैठे रहें, तो ग्रेविटी जो काम करती है ना साइंस में, वो नीचे नहीं खींच पाएगी। तो इसलिए इसमें बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप लेटे रहें, रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, थोड़ी देर बैठे थोड़ी देर चले, ठीक है, लेकिन रेस्ट ज़्यादा करेंगे। अगर आप लेटे रहेंगे तो हेल्प मिलती है प्लेसेंटा को ऊपर आने में। तो एक तो आपको ये चीज़ करनी है। दूसरी, आपको झुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं झुकना है। स्ट्रिक्टली नो झुकना पोजीशन पे आपको रहना है। एंड आपको कोई भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है। स्टेयर्स वगैरह अगर हैं तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये सब आपको नहीं करना चाहिए। एंड उसके अलावा गाड़ी, ट्रैवलिंग, धचके, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो ट्रैवलिंग भी आपको बंद कर देनी चाहिए जब तक कि आपका नेक्स्ट स्कैन में प्लेसेंटा की पोजीशन अपर या फंडल में ना आ जाए तब तक। तो अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस रखते हैं तो आपको डेफिनेटली आपका जो नेक्स्ट स्कैन होगा तब तक आप इस चीज़ को रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप कैजुअल रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। फिर आपका हो सकता है प्लेसेंटा पोजीशन ऊपर जाए, हो सकता है ना भी जाए। तो कैजुअल मत रहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे, स्ट्रेस मत लीजिए, बट इन प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए तो ज़रूर आपका पोजीशन जो है वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर्स तो यही एडवाइस करते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और भी होती है कि ये जो नॉर्मली प्लेसेंटा पोजीशन है, अगर स्टार्टिंग में लो लाइंग भी है तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाने के लिए ही कोशिश करती है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, बच्चा छोटा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो प्लेसेंटा की पोजीशन ऊपर या साइड में शिफ्ट होती जाती है। तो अगर आप ऐसे में ये प्रिकॉशंस फॉलो कर देंगे तो वो जो प्रोसेस नेचुरल है उसको सपोर्ट मिलेगा और वो चीज़ सक्सेस हो पाएगी। लेकिन अगर आप कैजुअल रहेंगे तो वो जो प्रोसेस नेचुरल है ऊपर जाने की, उसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा और हो सकता है कि फिर वो ऊपर ना शिफ्ट होकर नीचे ही रह जाए। और अगर ये लो लाइंग प्लेसेंटा बढ़ता ही रहा, मतलब लो का लो ही रहा, तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर तक जाएगी तो आपका जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा प्रीविया में भी कन्वर्ट हो सकता है और फिर वो आपका हाई लॉस ऑफ ब्लीडिंग, प्री मेच्योर डिलीवरी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए जब भी आपका लो लाइंग प्लेसेंटा, अच्छा हाँ एक चीज़ और कि ये लो लाइंग प्लेसेंटा जो है वो आपका 12th वीक तक में डिटेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका 12th वीक में आपका प्लेसेंटा जो है वो नॉर्मल आया है, अपर आया है, फंडल आया है और आपने नेक्स्ट स्कैन कराया तो उसमें लोअर हो गया है। ऐसा नहीं होगा। अगर शुरू में लो आया है तो फिर जब तक ऊपर शिफ्ट ना हो जाए तब तक आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। तो इसके सिम्टम्स पे आप ध्यान दीजिए और जो प्रिकॉशंस मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, जो मैंने फॉलो किए, मैंने आपको वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पर, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था मैंने फॉलो किया। और मेरा जब नेक्स्ट 20 वीक पे जो स्कैन होता है वो जब स्कैन हुआ तो मेरी जो पोजीशन थी प्लेसेंटा की वो फंडल पोजीशन पे आ चुकी थी, यानी कि ऊपर आ चुकी थी। तो मेरा जो ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो आपको भी अगर इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट कीजिए और जो भी गाइडलाइन वो आपको देते हैं उसको फॉलो कीजिए। जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं आप उनको भी फॉलो कीजिए, तो आपको डेफिनेटली फिर कोई स्ट्रेस और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। तो कैजुअल बिल्कुल भी मत होइए अपनी प्रेगनेंसी को लेके, कुछ टाइम की बात है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़े से ध्यान रखकर अपने आप का ख्याल रख के, अपने बेबी का ख्याल रख के चलेंगे तो सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा और मेरा ब्लॉग चैनल भी ज़रूर विजिट कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।